उत्तर बिहार प्रभारी आज जो एनआरसी और सीए के खिलाफ लागू किया है मनुवादी सरकार ने, एक्चुअली में इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। बीजेपी लोगों को इनका वोट बैंक कम होने लगा है, इसलिए इन्होंने हम लोगों को विदेशी घोषित करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। जबकि हकीकत यह है कि विदेशी वो लोग हैं। शायद अभी 21 मई 2001 को डीएनए रिपोर्ट आया है टाइम्स ऑफ इंडिया का। उत्तर विश्वविद्यालय में 6,743 जातियों का डीएनए रिपोर्ट बना लिया गया। उस डीएनए रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं और मुस्लिम वर्ग हैं, इनका डीएनए 100% मैच किया है। इसलिए साथियों, हम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज आपस में भाई हैं। इसको सिर्फ बीजेपी और आरएसएस वाले तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में 10.5% मुस्लिमों की आबादी है, 52% ओबीसी की आबादी है, एससी की आबादी 15% है, एसटी की आबादी 7.5% है। कुल मिला के हम लोग 85% है। और अभी सीए और एनआरसी के तहत हम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज में विदेशी साबित करना चाहते हैं मनुवादी सरकार। ये मनुवादी सरकार एनआरसी पेपर में साबित करने के लिए वोटर आई कार्ड की मांग नहीं देता है, आधार कार्ड की मांग नहीं देता है, पैन कार्ड की मांग नहीं देता है, पासपोर्ट की मांग नहीं देता है। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, जिस वोट से तुम्हारी सरकार बनी है, जब हमको ही मांग नहीं मिलेगा, नागरिकता नहीं मिलेगा, तो तुम सरकार के लायक नहीं हो, काबिल नहीं हो। असम के अंतर्गत 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर, जिसमें 6 लाख लोग मुस्लिम समाज से, बाकी जो 13.5 लाख लोग हैं कौन है? वो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, यानी हमारे भाई लोग हैं। आप लोग से ज्यादा इस प्रोटेक्ट में, इस धरना में एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को शामिल होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गुलामी की जंजीर होने वाली है वो एससी, एसटी, ओबीसी समाज के बीच होने वाली है।
एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज मुस्लिम समाज का डीएनए मैच करता है, उस हिसाब से हम लोग भारत के निवासी हैं। और बाकी जितने मनवादी लोग हैं, आरएसएस बीजेपी वाले, सब के सब विदेशी हैं, यूरेशिया से आकर के हमारे देश में बसे हैं। ये 5000 पहले की इतिहास है, इस इतिहास को जानने की जरूरत है। अभी हम लोगों ने संविधान के तहत जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की, तो इन लोगों ने हम लोगों को डिटेंशन कैंप में डालने के लिए षड्यंत्र रचा और एनआरसी सीए लागू करने का काम किया। डिटेंशन कैंप गुलामी की एक जंजीर है, गुलामी का ही घर है। हम चाहेंगे कि हम लोग इस मनुवादी सरकार को आने वाले विधानसभा और लोकसभा में भारत से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों, एक कांग्रेस और बीजेपी कहता है कि 73 साल हो गया हमारे देश की आजादी का, ये हम लोग को गुमराह करने का काम कर रहा है। एक पंक्ति कहता हूं, पंछी कहता है कि गगन बदल रहा है, पंछी कहता है कि गगन बदल रहा है, गगन कहता है कि चमन बदल रहा है, मगर शमशान की वो खामोशियां कहता है न गगन बदल रहा है न चमन बदल रहा है, लाश वही है, सिर्फ कफन बदल रहा है दोस्तों, सिर्फ कफन बदल रहा है। आज तक कांग्रेस और बीजेपी हम लोग को गुमराह करने का काम किया है, हम लोग को वोट बैंक लेने का काम किया है। समता मूल्य समाज 100% संविधान लागू करने का काम हमारे भारत में नहीं किया है। अगर हमारे भारत में 100% संविधान लागू होता तो जनसंख्या के आधार पर हम लोग को हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में जनसंख्या के आधार पर हम लोग को आरक्षण लागू करता। अभी मैंने आपको बताया कि भारत में एसटी की आबादी 15% है, तो हर विभाग में एसटी को 15% जनसंख्या के अनुपात में सीट मिलनी चाहिए थी। एसटी की 7.5% है, तो उनको 7.5% मिलना चाहिए था। ओबीसी समाज को 52% है, तो उनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए था। और मुस्लिम समाज हमारे देश में 10.5% है, तो उनको आरक्षण 10.5% मिलना चाहिए था, 17.5% मिलना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, आबादी के अनुपात के अनुसार हम लोग 85% हैं, लेकिन हम लोगों को किसी भी डिपार्टमेंट में मात्र 21% आरक्षण दी गई है। पूरे 85% में 21% आरक्षण दी गई है, बाकी आरक्षण वो लोग खा रहे हैं। वही बाकी आरक्षण आरएसएस और बीजेपी वाले कई पार के लोग जो हैं, जो बैठे हुए टेबल में वही लोग खा रहे हैं। हम आप लोगों को एक सूचना भी देना चाहेंगे कि अभी सीए और एनआरसी के विरोध में फिर से 23 फरवरी को पूरे भारत को बंद करने जा रहे हैं। और इस भारत बंदी में आप सभी साथी को, माता और बहनों को साथ सहयोग की जरूरत है, क्योंकि आज हम एसटी ओबीसी और मुस्लिम भाई एक नहीं हुए, मनुवादी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़े, तो आरएसएस बीजेपी वाले हमारे देश में संविधान खत्म करके और मनुस्मृति स्थापित करने का भी काम करेगा 2024 में। इसका ये लोग पूरा रूपरेखा तैयार कर रखा है। मैं आज तक एक न्यूज में देख रहा था, रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री है, उसके हाथ में मनुस्मृति लिख करके तैयार किया गया है और उस मनुस्मृति के अनुसार फिर देश को गुलाम बनाने का लोग काम करने का जरिया कर रहे हैं। तो आप लोग से एक निवेदन और करना चाहूंगा
और भारत को हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं। और हिंदुस्तान जब बोलते हैं तो बीजेपी और आरएस वाले के हाथों को हम मजबूत करते हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएस वाला हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और हिंदू राष्ट्र जो है वो हिंदुस्तानी है। इस बात को तो समझना हो। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, तो बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ है, उस संविधान का पहला ही आर्टिकल है इंडिया मीन्स भारत नॉट हिंदुस्तान। तो हम लोग को अपने लक्ष्य को थोड़ी सी कंट्रोल करेंगे तो मनोहर की सरकार आरएसएस बीजेपी आधा यूं ही खत्म हो जाएगा। जो भी हम हिंदुस्तान शब्द करना बंद करेंगे, आधा लड़ाई हमारी खत्म, बैठ छूट के आ जाएंगे लोग, क्योंकि वो लोग चाहता ही है कि भारत को हिंदुस्तान बनाए और हिंदू राष्ट्र बनाए। जब बाबा साहब संविधान लिखे थे, 21 घंटे उन्होंने अभ्यास करके भारत का संविधान लिखा और संविधान पारित करने का जब समय आया तो हमारे ही लोगों ने संविधान को पहले किसी भगवान के नाम से, किसी अल्लाह के नाम से बाबा साहब को कहे कि संविधान का शब्द किसी अल्लाह या किसी भगवान के नाम से दिया जाए। तो बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अगर अल्लाह या किसी भगवान के नाम से मैं इस संविधान का रूपरेखा तैयार करूंगा तो किसी एक धर्म का ही जिक्र उसमें होगा। इसलिए संविधान को हम जनता के नाम से, हम भारत के लोगों के नाम से जानेंगे। और उन्होंने उस समय दिमाग लगाया और सोचे कि अगर मैं आज आर्टिकल 1 में ही इंडिया मीन्स भारत न लिखूंगा तो यह मनोवादी आरएसएस वाले लोग इसको हिंदुस्तान घोषित करके और यहाँ के जो मूल्यवासी 85% लोग हैं उनको फिर से गुलाम बना लेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा इंडिया मीन्स भारत नॉट हिंदुस्तान। तो हम लोग को जागृत होने की जरूरत है, जागृति करने की जरूरत है। हम लोग को मनोवादी सरकार को बताना होगा। आज जो एनआरसी सीए इसने लाया है वो एक गुलाम बनाने का पहला स्टेज है इसका, क्योंकि आरएसएस का 16 साल की 2024 में बनने जा रहा है और 2024 की तैयारी में अभी से करना स्टार्ट किया। 2024 में ये लोग भारत में मनुस्मृति स्थापित करना चाहते हैं। इसी उपलक्ष्य में इन लोगों ने सीए और एनआरसी लागू किया है हमारे भारत में। मैं जब लोगों को बताता हूँ कि हमारे बिहार में भी सीए लागू हो गया, एनआरसी लागू हो गया, आप लोग रोड पे उतरिए, मनोवादी के खिलाफ लड़ाई लड़िए, तो हमारे भी लोग कुछ गुमराह हैं, उनको आरएसएस वाले ने समझा दिया कि बड़ा बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मुस्लिम का है। मुस्लिम को जब विदेश भगा देंगे ना भारत से तो ये बिल्डिंग तुम्हारा हो जाएगा। ये एससी एसटी ओबीसी के दिमाग में आरएसएस वाला जा जाके डाल रहा है। और जब हम एससी एसटी ओबीसी को समझाते हैं और कहते हैं कि एनआरसी सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए भी नहीं है, एनआरसी एससी एसटी ओबीसी वर्ग लोगों के लिए सबसे ज्यादा है, तो लोग कहते हैं कि जिस दिन लागू होगा उस दिन देखेंगे। हमारे पास एविडेंस है। 18/1/2020 को नीतीश कुमार उर्फ पलटू कुमार नीतीश कुमार उर्फ पलटू कुमार ने 18/1/2020 को जिला में लेटर भेज दिया एनआरसी लागू करने के लिए बिहार। और पलटू राम पब्लिक के बीच जाता है
जब तुम बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने दोगे तो तुम्हारा बाप बैठल थे जो साइन किए थे, तुम्हारा सांसद जदयू के पार्लियामेंट में गुना करते हो हमारे समाज को। और चुपके से जिला में 18/1/2020 को लेटर भेजते हो जिला में केनासी के लिए आप लोग सर्वे करना स्टार्ट करें। और 5 मई से इलेक्शन से पहले ये लोग सर्वे करने का काम चालू करना स्टार्ट करने वाला अभियान। तो सोचने समझने की बात है। अभी सारी जगह हमारे भाई माता बाने अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। आने वाले समय में हम लोग जानते हैं कि जिस हिसाब से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तेजी से मनुवादी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले समय में ये मनुवादी सरकार एक पंचायत की चुनाव जीतने लायक नहीं रहेगा। साथियों, हम लोगों को एनआरसी के साथ साथ सीए के साथ साथ ईवीएम का भी मुद्दा उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको छेड़छाड़ करके डाइवर्ट कर लिया जाता है, वोट को कन्वर्ट कर लिया जाता है बीजेपी के द्वारा। आपने देखा होगा, सुना होगा टीवी पे, न्यूज पे कि चुनाव आयोग ने 2019 में 40 लाख ईवीएम मशीन चुनाव में प्रयोग करने के लिए खरीदा, विदेश से मंगवाया। 20 लाख ईवीएम मशीन चुनाव में प्रयोग किया, बाकी 20 लाख ईवीएम मशीन के बारे में बताया कि चोरी हो गया। और चुनाव के घर से ईवीएम मशीन चोरी हो जाएगा कैसे? इसका मतलब यह है कि तुम चोर हो। तुम ईवीएम मशीन को चोरी करके, सेटिंग करके अपनी सरकार बनाती हो। सेटिंग करके अपनी सरकार बनाती हो, तब तुम लोग हम बहुजन समाज, हम निवासी समाज पे अत्याचार करना स्टार्ट करते हो। हम बेरोजगारी की बात करें तो देशद्रोही, हम शिक्षा की बात करें तो देशद्रोही, तुम जामिया को बेचो तो देशभक्त। सबसे बड़ा देशद्रोही तुम चुके लोग बैठे हुए केंद्र में। तुम्हारे वजह से हमारा भारत गुलाम बनते जा रहा है, तुम्हारे वजह से हमारा भारत विखंडित होते जा रहा है। अगर हम देशद्रोही हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा करो, एविडेंस पेश करो। तो तुम्हारे पास एविडेंस भी तो नहीं है। झूठ मूठ के हमारे बहुजन समाज के, मूल निवासी समाज के भाइयों को जो 85% के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, उनको जबरन उठाएंगे और आंसुआ लगा करके जेल में डालने का ही मनुवादी लोग सब काम करता है। हम बताना चाहते हैं मनुवादी सरकार को कि जिस दिन बैलेट पेपर से पूरे भारत में चुनाव होना स्टार्ट हुआ, उस दिन तुम वोट बनने के भी लायक नहीं रहोगे। और मैं तुम्हें भगाऊंगा नहीं। तुम आज चाहते हो ना कि हम 85% को की बात से भगा देंगे। मैं तुमको भगाऊंगा नहीं 3.5%। मैं संविधान के खिलाफ नहीं जाऊंगा, बाबा साहब के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं तुमको आरक्षण दूंगा, लेकिन 3.5% दूंगा, क्योंकि तुम्हारी आबादी 3.5% है। हम 85% बहुसंख्यक है और हमको तुम
ओपन कीजिए। इन मनोवादी सरकार को, या आरएसएस वालों को कि जुबान खींच लूंगा उन कुत्तों को, जुबान खींच लूंगा उन कुत्तों को जो हिंदू मुस्लिम की बात करे, जुबान खींच लूंगा उन कुत्तों को जो हिंदू मुस्लिम की बात करे, और आंख नोच लूंगा उन गिद्धों को जो संविधान बदलने की बात करे। इस मन से ऐलान कर मोदी सरकार के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ है औकात, तो अब हमको ऐश करके बताओ, मैं एविडेंस पेश करूंगा, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है। तुम विदेशी हो, डीएनए रिपोर्ट है मेरे पास, तुम विदेशी हो, हम एससी ओबीसी दलित मुस्लिम विदेशी नहीं है, हम भारत के मूल निवासी हैं, यहाँ के वंशज हैं। हम 5000 साल से मार खा खा के इस देश को बचाते हुए आए हैं, और आगे भी हम इस देश को बचाने का काम करेंगे। कान खोल के सुन ले तुम्हारे ससुराल, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है। इस देश में तुम लोग डिटेंशन सेंटर बनाओगे, इस देश में हम मूल निवासी 85% के लोग डीएनए सेंटर खोलेंगे, डीएनए कार्ड लागू करेंगे, ना वोटर आई कार्ड, ना पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, सिर्फ पूरे भारत में डीएनए कार्ड, जिसका डीएनए भारत से मैच करेगा वो भारत के वंशज भारत में रहेंगे, जिनका डीएनए यूएसए से मैच करेगा वो यूएसए में जाएंगे। साथियों, चंदवाड़ा में भी हमको जाना है, समय का तकाजा है। बस चंद शब्द आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जहां पैदा हुआ हूं, जहां पैदा हुआ हूं वहीं दफन भी होंगे, जहां पैदा हुआ हूं वहीं भी दफन भी होंगे। जीत गए तो वतन मुबारक, हार गए तो कफन मुबारक। धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। आप लोगों से पुनः मैं आग्रह करूंगा, खासकर अपने मुस्लिम भाइयों से, कि कृपया आप लोग बीजेपी और आरएसएस के हाथों को मजबूत ना करें हिंदुस्तान शब्द को प्रयोग करके, क्योंकि संविधान में या वर्ल्ड के, विश्व के किसी भी मानचित्र को आप खोज के बताओ, देख लें कि हिंदुस्तान कोई शब्द है ही नहीं। पूरे विश्व के मानचित्र पे भारत है, हिंदुस्तान नहीं। हिंदुस्तान बोलने से हम लोग आरएसएस वाले को मजबूर कर, और संविधान में कहती है इंडिया मीन्स भारत, नॉट हिंदुस्तान। बस इसी चंद शब्दों के साथ आप सभी को क्रांतिकारी जय हिंद, जय भारत।